नमस्कार दोस्तों। मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गोल्ड स्कैल्पिंग तरीका सीखेंगे 4 पीरियड का आरएसआई को यूज करके, जो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मैंने ये गोल्ड का चार्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। आज संडे है, मार्केट बंद है। यहाँ पर लास्ट में जो प्राइस है, यहाँ से मैं कुछ अच्छे सिग्नल्स कैसे बनते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 4 पीरियड का एक आरएसआई लगाना है, जो ओवरबोट 80 का होगा और ओवरसोल्ड 20 का होगा। यानी ये ऊपर वाला लाइन 80 का है और नीचे वाला लाइन 20 का है। अब हम ये जब भी मार्केट नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा वहां पर हम बाई का सिग्नल ढूंढेंगे, और नीचे से ऊपर जाने के बाद नीचे क्रॉस करेगा वहां पर सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। और फिल्टर करने के लिए, ट्रेंड फिल्टर करने के लिए एक 200 पीरियड का ईएमए लगाना है। ईएमए के नीचे मार्केट रहेगा तो वहां पर हमें सिर्फ आरएसआई के अपर लाइन पर 80 का लाइन को क्रॉस करता है तो सेल का सिग्नल ढूंढेंगे, और 200 पीरियड के ऊपर चला जाता है तो हम वहां पर सिर्फ बाई का सिग्नल ढूंढेंगे। तो परसों फ्राइडे को क्लोज होते वक्त ये यहाँ पर 200 पीरियड से नीचे था, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढना है। तो सेल का सिग्नल हर जगह ये क्रॉस करता है वहां पर नहीं देखना है, हमें आरएसआई का शेप देखना है। शेप से पता चलता है मार्केट कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है और कैसे गया है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्रॉस किया है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पर बहुत जिगजैग 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 हुआ, यहाँ से मार्केट गया था बहुत दूर से, इस तरह गया। ये यहाँ पर हमारा सिग्नल नहीं बनेगा। और सिग्नल अगर ये देता तो भी ऊपर भी देखना है, रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए। बेरिश एंगलफिन या शूटिंग स्टार, दो में एक। सेल के लिए, बाई के लिए बुलिश एंगलफिन और हैमर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस किया है, लेकिन ये बेरी सिंगल फिन नहीं बना है। ये अच्छा था, सिग्नल था, लेकिन ये बेरी सिंगल फिन नहीं बना। हमें पैटर्न भी चाहिए, सिग्नल कैसे बन रहा है वो देखना है। अब जहां क्रॉस किया है, यहाँ क्रॉस किया है, यहाँ पर पैटर्न नहीं था। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको ज़्यादा फ़िल्टर करेंगे तो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर ही देखिए, ये नीचे से गया है, बहुत अच्छा शेप पर गया है, और ऊपर यहाँ पर बेरिश एंगलफिन बना है। तो यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल होगा, और 1:1.5 का हमें टारगेट रखना है स्कैल्पिंग के लिए। एक ये सिग्नल परफेक्ट था, नीचे से गया। थोड़ा दूर इधर से यहाँ से गया होता तो भी ये वैलिड होता, लेकिन ज़्यादा दूर से नहीं जाना है। मतलब मार्केट को वर्टिकली ऊपर जाना है और वहां सेल का सिग्नल क्रिएट किया है कि नहीं आरएसआई, वो देखना है। अब नीचे से देखिए, ये 200 पीरियड के नीचे है तो यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल देखना है। यहाँ पर नहीं था, ऊपर क्रॉस किया ही नहीं था ऊपर जाकर नीचे की ओर। तो यहाँ पर अब हमें बाई का सिग्नल देखना है। बाई का सिग्नल के लिए मार्केट को क्या करना है, आरएसआई को ये 80 का लाइन से नीचे आना है, नीचे आकर 20 की लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करना है। यहाँ पर किया था, यहाँ पर थोड़ा जिगजैग है, लेकिन अगर ये आप यहाँ देखें, ये भी का हाफ शेप बना है। हमें हाफ शेप भी का बनता है, 200 पीरियड के ऊपर मार्केट रहता है, और यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो ये भी कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मार्केट को देखेंगे तो ये भी कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा एक एंगल पिन था, ये हमारा एक बाई का सिग्नल था। अब जहां ऊपर से नीचे आया है, जैसे ऊपर से नीचे आया, इस लाइन को टच करके नीचे आया, और यहाँ पर भी ये रेड के ऊपर क्लोजिंग है तो ये एंगल फिन है, तो यहाँ पर भी हमारा सिग्नल हुआ, मार्केट इधर से ऊपर गया। अब उसके अलावा यहाँ पर नहीं था ये जोन पर। अब यहाँ पर, यहाँ जिगजैग है तो यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्लियर सेल का सिग्नल है, मार्केट अच्छे से डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। तो यहाँ पर सेल का सिग्नल देखने के लिए पहले देखना है मार्केट नीचे से ऊपर
कहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेरिश एंगल पिन बना है, यानी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न ने भी हमें सिग्नल दिया, RSI 4 पीरियड ने भी हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया। और ये 200 पीरियड का EMA है, ये भी क्या था, उससे नीचे था मार्केट, यानी कैंडल्स के ऊपर ये 200 पीरियड था, तो ये हमारा सेल का सिग्नल हुआ। और ये बहुत बेस्ट सेल का सिग्नल, देखिए मार्केट इस तरह वर्टिकली जाता है, बिना जिग जैग किए जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको कैंडल देखना होगा, बहुत लार्ज लार्ज कैंडल बनेगा, लास्ट वाला कैंडल पीछे की कुछ कैंडल्स में बहुत बड़ा बनेगा, फिर भी वहां एंगल फिन बन सकता है। तो वैसे में हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर नेचुरल था, ये देखिए लास्ट वाला कैंडल जो है उससे पहले वाला ग्रीन कैंडल से छोटा था। इसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन हुआ है, तो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बना है। और ये 200 EMA के नीचे क्रॉस होकर नीचे क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पर बहुत अच्छा सेप ने यहाँ पर हमें सिग्नल दिया है। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल था सेल का। इस तरह से हम RSI 4 पीरियड का इंडिकेटर को यूज करके और 200 EMA को यूज करके ट्रेंड फिल्टर के लिए हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। गोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।